राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आज के ज्ञान में। कार्तिक मास का 24वां अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप सबने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। कथा प्रारंभ करते हैं। लिखुवाओं से निजिदाय सुंदर भाव अने कार्तिक माह का 24वां अध्याय सुने सुधाय। राजा प्रताप बोले, हे श्री मुनिवर श्रेष्ठ, तुम तुलसी के इतिहास व्रत महत्व के विषय में कहो। आप कृपा करके मुझे बताइए, कार्तिक माह में देवताओं को पूजे कैसे जाती है, इसके विस्तार से बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। ये पर्वत पर करवीर के धर्मदात्य नाम का तीर्थ कोई धर्मराज ब्रह्मा रहता था। कार्तिक माह में एक दिन भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वे परिहदार रात को विश्राम करता था। भगवान की पूजा सामग्री के साथ निकला। ब्रह्मा ने मार्ग में देखते हुए एक भयानक राक्षस को देखा। उनका शरीर नग्न और मांस अनुराई था। उनका बड़े बड़े दांत, लपटे हुए भुजाएं और लाल। उसे देखते ही ब्रह्म भयभीत से उठ गया। उन्हें सारी शरीर कांपने लगा। उन्होंने सहस कर पूजा की सामग्री और जल से ही उस राक्षस के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम स्मरण कर तुलसीदास मिश्रित जल से मारा, इसलिए उनका सारा पट नष्ट हो गया। वे पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त दुखों का स्मरण किया। उन्होंने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, ब्राह्मण में पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से इस दिशा को करता हूँ। अब मुझे किसी प्रकार का उत्तर गति प्राप्त होगी। धर्मदात ने उस प्रकार प्रार्थना करते हुए पूछा कि चमत्कारी दृष्टि से आपकी इस दिशा में किसी कर्म का फल मिलता है? कहाँ रहने वाले हैं? भारतीय जनता के अनुसार और व्यवहारिक है। उसी राक्षस का नाम कलहर था। कलहर बोला, ब्राह्मण में पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में साधु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी मेरे नाम कहलाती थी और बड़ी ही चौका स्वभाव की महिला थी। वे वचनों से कभी भी अपने पति को भला नहीं कहती थी। उनके कभी मीठा खाना नहीं खा सकती थी। सदैव अपने स्वामी को धोखा ही देती थी। मुझे कलहर विषय प्यारा था, इसलिए मैं पति का मन मुताबिक सदा उद्गत रहता था। अंतर्गत उनकी दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया था। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे विवाद पलट कर यमलोक में ले गए। यमराज ने मुझे चित्रगुप्त से पूछा। चित्रगुप्त देखते हुए सही से अभिनेत्री ने कहा, काम किया जाएगा, जो कर्म है उसके अनुसार शुभ या अशुभ प्राप्त होगा। चित्रगुप्त ने यह शुभ कर्म नहीं किया। ये स्वसिद्धि माफिया उड़ती हुई उनके स्वामी के शामिल हो गई। कुछ ही नहीं कर सके उन्हें अपने स्वामी के द्वैत, इसलिए ये चित्रगुप्त अभियान के रहे। ये सदैव कलाम होते हैं, इसकी प्रस्तुति करते हैं, इसलिए ये विष्णु भोज को श्री के यानी में पैदा होते हैं, जिसे पश्चाताप भोजन बनाया जाता, उसमें ही सदाबहार भोजन किया जाता। अंत से दोष से अपनी संतान का घर बनाने वाली बिल्ली भी अपने पति को निर्दय बनाते आत्मघात, इसलिए ये बेहद निंदक महिला निर्दोष रथ में कुछ काल तक सोचती रही। इसके यमदूत द्वारा निर्जल प्रदेश में भेजा जाना चाहिए। वे दीर्घ आयु तक निर्दोष शरीर निर्वास करता था। उसके बाद पानीय ने शेष 3 योनियों को उपभोग करा। कल्याण ने कहा, त्रिभुज में वह पानी कहलाती थी और शरीर में आए 500 वर्ष कहाँ हो गए, जहाँ हमेशा भूख प्यास से पीड़ित रही। और एक बनिया की शरीर में प्रवेश करते ही मैं दक्षिण देश के कृष्ण और वाणी के संगम तक पहुँच गया। ज्योति संगम तट पर भगवान शिव और विष्णु के भक्तों ने मुझे बलपूर्वक बेहोश कर लिया। तब से भूख का शिकार बनाकर इधर उधर घूम रहा हूँ। तीनों में से आपकी पर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथों से तुलसी मिश्रित जल का संपूर्ण स्वर्ग में मेरे पाप नष्ट हो गए। और दृष्टि से आपके कोई उपाय बताइए। इसके शरीर से और भविष्य होने वाली भयंकर 3 योनियों में किसी प्रकार की मुक्ति होगी। कलहर के ऐसे वचन से धर्मदात को उसके पिछले कर्म और वर्तमान अवश्य को देखकर बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने बहुत सोच विचार कर बाद में कहा, धर्मराज, इसका वर्णन कल से अध्याय में किया जाएगा। तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता। अगला अध्याय अगले वीडियो में। ये कार्तिक मास का 24वां अध्याय था। वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर लिख